और पानीपत से बड़ी जानकारी मिल रही है। पानीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा में मौजूद हैं। प्रतिनिधि सभा का आज दूसरा दिन है। संघ के आगामी कार्यक्रम और कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। देश भर से आए पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। पानीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा जारी है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आज प्रतिनिधि सभा का दूसरा दिन है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस सभा को लेकर? देखिए रंजना, आज ये दूसरा दिन है। 3 दिन तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन चल रहा है। तो इन तीनों दिनों में मोहन भागवत जो सरसंघचालक है और सह कार्यवाह दत्तात्रेय हंसबोले, ये तीनों दिन रहेंगे। तो कल जो संघ प्रमुख है ये तो करीब 6 दिन पहले आ चुके थे, क्योंकि सारी व्यवस्था खुद देख रहे थे, सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो कल नितिन नवीन भी आए हुए थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कहा जा रहा है वो भी 3 दिन यहाँ रुकेंगे। तो आज दूसरा दिन है। दरअसल पहले दिन तो कल इस 100 साल जो पूरे हुए आरएसएस की, 100 साल में क्या काम हुए हैं उस पर चिंतन हुआ था कल। आज इन 100 सालों में संघ के सामने जो चुनौतियां आई हैं, उन चुनौतियों पर आगे कैसे पार पाया जाए, इस तरह की परेशानियां, चुनौतियां आगे ना आए और भविष्य के कार्यक्रम क्या रहे, उसकी रूपरेखा बनेगी आज। और कल तीसरा दिन है कि कल मोहन भागवत खुद संबोधन देंगे और मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो कुल मिलाकर 1487 प्रतिनिधि हैं पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि 1487 हैं। सभी लोग पहुंचे हुए हैं और ये वो सर्वोच्च बॉडी है जो आरएसएस से संबंधित कोई भी फैसले लेती है और उसको मंजूरी देती है। इसके अलावा पदाधिकारी जो बड़े हैं ये तो आए हुए हैं। कुल मिलाकर 4000 लोगों की तादाद बताई गई है जो लोग सेवा संभाले हुए हैं, क्योंकि वहीं रहना, उनके खाने का प्रबंध, सोने का प्रबंध, दिन के कई कार्यक्रम, वर्कशॉप होती है। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री भी मोहन भागवत जी से 2 दिन पहले मिलके गए हैं। उसके अगले दिन सीएम भी आए थे, 3 घंटे तक मोहन भागवत के साथ रहे हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन है, कल तो वो थे ही, उनको मंच के नीचे जो पहली पंक्ति थी वहां बिठाया गया था। मंच पे मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय हंसबोले, ये दोनों ही मंच पे बैठे थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीचे जो व्यवस्था है और जो परंपरा है आरएसएस की, उसके तहत सारी व्यवस्था थी। तो करीब 4000 लोग सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र, जो आरएसएस का ही केंद्र है, करीब 30 एकड़ में बना हुआ है, समालखा के पट्टी कल्याणा के पास सोनीपत पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। तो भव्य इमारत है। तो इसमें बहुत सारे और लोग भी हैं जो उनको इनवाइट किया गया है। तो हजारों की गिनती है। कार्यक्रम 9 बजे शुरू कल हुआ था और आज भी 9 बजे होगा। तो आज दूसरा दिन है। अब आगे क्या कार्यक्रम आरएसएस क्या, उसको क्या करना चाहिए, देश के जिस तरह के हालात है, आरएसएस कहती है कि हमारा काम राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण है। अच्छे व्यक्ति, उनके जीवन को अच्छा बनाना ताकि देश तरक्की करे। जो एक रुतबा रहा है भारतीय संस्कृति का, पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का, भारत देश का, जो ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, क्रांतिकारी, शहीद, मतलब अलग तरह का देश है। तो उस देश को, उसका प्रभाव वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा नजर आए, आरएसएस की एक्सेप्टेंस हो, आरएसएस अपनी गतिविधियों को और बढ़ाए। और ये भी है कि अब इसकी शाखाएं, कई हजार और शाखाएं, इसका विस्तार करने की बात कही गई है गांव-गांव तक। शहरों में तो है ही, लेकिन अब गांव-गांव में भी आरएसएस की शाखाएं निर्माण किया जाएगा उनका, ताकि आरएसएस से जोड़ा जाए और देश निर्माण में आरएसएस भी अपना योगदान दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।